नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। प्यारे बच्चों देखो, मैं बार बार कहता हूँ अब की बार हमें 100 में से 100 नंबर लाना है हिंदी विषय में। कैसे लाएंगे प्यारे बच्चों, उसके केवल दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी। जितने भी सेशन में ले रहा हूँ उनको कंटिन्यू आप लोग लेंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात, जिन क्वेश्चंस की मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ उनकी मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करने के बाद घर पर बैठकर अभ्यास करेंगे। तो प्यारे बच्चों, गारंटी कह सकता हूँ 1001% आप लोग 100% नंबर प्राप्त करेंगे। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि प्यारे बच्चों ऐसा हुआ है बहुत बार बच्चों ने 100 में 100 नंबर लाए हैं। अब की बार पिछले साल का ही यदि हम लोग रिजल्ट देख लें, परिणाम देख लें, तो 100 में से 99 नंबर बहुत सारे बच्चे लाए थे, बस एक नंबर की कमी रह गई थी। वो उस नंबर की कमी कैसे रही, कहाँ रही, तो उसकी कमी हम लोग अब की बार दूर कर रहे हैं। तो एक नंबर था, उसकी हम लोग मेहनत प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जल्दी सेशन जुड़ जाइए। आज हम पढ़ेंगे 6 नंबर का हमारा टॉपिक है जो हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा, रचनात्मक लेखन। कैसे आएगा? रचनात्मक लेखन। एक है रचनात्मक लेखन। रचनात्मक लेखन। अब ये रचनात्मक लेखन है, यह है हमारे 6 नंबर का आएगा। अब हमें कैसे याद करें, कैसे समझ में आएगा? तो नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेख। आपके जो एक पुस्तक है जिसका नाम है अभिव्यक्ति और माध्यम, ठीक है, तो वहां से हमें सीखना है। वहां कुछ निबंध दिए हुए हैं, उनमें से हम लोग चर्चा भी करेंगे। कैसे लिखते हैं नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेख? जैसे कि मान लो आप पिछले मंथ कोई मूवी देखने गए थे। आप घर से गए मूवी देखने और उससे पहले आप लोगों ने क्या क्या विचार किया, क्या क्या सोचा कि हम लोगों को क्या करना है, कैसे नहीं करना है, कहाँ कैसे जाना है, कैसे आना है, कैसे मूवी देखना है, उस समय वहां क्या क्या करना है। तो यह सब आप जब देख करके आए थे तो उस समय 2 या 3 मिनट आप लोग विचार करें कि हमने विचार कैसे बनाया, पैसे कैसे इकट्ठे किए, किससे हम लोग गए थे, तो कौन कौन सी बातें आपको लिखना है, बस लिख डालो। वही एक रचनात्मक लेखन। अरे नाम रचनात्मक क्या होता है? आप अपनी बुद्धि लगा करके कोई भी रचनात्मक लेखन लिख सकते हैं। या मान लो पिछले साल आप कहीं एक कैंप गया था अपने स्कूल की तरफ से, आप घूमने गए थे पिकनिक पर। मान ले माउंट आबू गए थे, वैष्णो देवी गए थे, या जिम कारबेट गए थे घूमने के लिए। तो वहाँ की बातें लिख सकते हो, उत्तराखंड की जिम कारबेट की। आप जैसे गए, क्या क्या आपने आनंद लिया, बस में गए, एयरप्लेन में गए, किस में गए, आप लोग ट्रेन से गए, सारी बातें आप लोग इकट्ठी कर लो एक जगह, फिर उसको लिख डालो। वो रचनात्मक लेखन। कितने नंबर का है? 6 नंबर का। फ्री के मिलते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। जैसे आपने दीवार घड़ी को देखा, अरे 10 बज रहे हैं, अरे 10 बज रहे हैं, आज 3 तारीख, अरे 10 बजे 3 तारीख को हम तो जिम कारबेट घूम रहे थे, वहां हमने ये देखा ये देखा, तो घड़ी दीवार घड़ी देखते ही हमें सब कुछ याद आ गया, तो बस लिख डालो रचनात्मक लेखन। वही तो है, देख लीजिए। जैसे नए और अप्रत्यक्ष विषयों पर लेखन क्या होता है, यानी कम समय में अपने विचारों को संकलित कर देना, लिख देना, सुंदर और सुगढ़ ढंग से अभिव्यक्त करने की चुनौती अप्रत्याशित विषयों पर लेखन कहा जाता है। यानी कि कम समय में बहुत अच्छे ढंग से, बहुत सरल भाषा में एक जगह लिख देना ही नए और अप्रत्याशित विषय पर लेखन कहा जाता है। ठीक है, कम समय में होना चाहिए और अच्छा लिखा हुआ होना चाहिए। जैसे आपने पिछली फिल्म कब देखी? शायद हफ्ते भर पहले देखी, या शायद महीने पर पहले देखी, या देखने के बाद फिल्म के बारे में दोस्तों से बातचीत जरूर की होगी, उन्हें बताया होगा कि अच्छी लगी या नहीं, अच्छी लगने या न लगने के कारणों को बताया होगा, और चर्चा भी की होगी, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा होना चाहिए था तो बहुत अच्छी होती। अब सोचिए कि क्या उस फिल्म के बारे में अपने ख्यालात को आप एक सुव्यवस्थित लेख के रूप में शकल दे सकते हैं, शकल देना ही लिख सकते हैं। फिल्म देख के आ गए, पिछले हफ्ते देखी थी, 1 महीना पहले देखी थी, आते ही दोस्तों से बातें करते हो ना, यार ये गलत हुआ, हीरो नहीं मरनी चाहिए थी, यार वो दोनों मिलने चाहिए थे, दोनों प्यार करने वाले मिलने चाहिए थे, अरे वो एक खलनायक था ना, वो बच गया था, यानी इसका मतलब सेकंड पार्ट आने वाला है। मतलब आप लोग विचार करते हैं ना कि ऐसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था, बहुत अच्छी थी, बहुत खराब थी, अच्छी थी, यानी कि आप लोग उसे लिख देना सुव्यवस्थित ढंग से, तो वही रचनात्मक लेखन होता है। अगर आपने फिल्म सिनेमाघर में देखी हो तो उस सिनेमाघर का पूरा माहौल आपके दिमाग में होना, टिकट खिड़की पर लगी लाइन, उस लाइन में चलने वाली बत कही और ठेल मठेल खाने पीने की चीजों के जगमगाते काउंटर, आगे की संभावित फिल्मों की चिता चिता
चित्त आकर्षक पोस्टर, सिनेमाघर की लॉबी की अपनी खास महक वगैरह वगैरह आदि। क्या आप स्मृति है, आपकी याद है और अनुभव में बसे हुए सिनेमाघर को शब्दों के सारे पन्नों पर उकेर सकते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है, आजकल तो फिर भी इतना नहीं होता, ऑनलाइन टिकट मिल जाती, पहले ऑफलाइन रहा करता। तो क्या होता था, भीड़ में ऐसे लग जाते थे, यानी कि बिल्कुल चिपक जाते थे, पसीने आते रहते थे, फिर भी आवाज होती थी ये वो, अरे मेरी भी 3 टिकट लेना, अरे मेरी भी लेना, अरे सोहन सुन मेरी बात सुन, मैं लेट आ रहा हूँ, तुम्हें टिकट ले लेना, मैं पहुंच जाऊंगा समय पर। तो वो सब आवाज, वो वगैरह वगैरह जैसे रेस्ट होती थी, अरे भी मेरे लिए समोसा लाना, अरे भी क्या कर रहा है, ऐसे नहीं होना, ये मतलब सब कुछ जो भी आपने देखा लिखा सब लिख डालो यार। मतलब कहने का मतलब है जो आपने किया है वास्तविक रूप से वो लिखो ना यार। वो 2-3 मिनट में जो आपने देखा, जो आपने घूमा, इधर उधर घूमा, वो सब लिख डालो 2-3 मिनट में। वही रचनात्मक लेखन है। आपने आज सुबह का अखबार देखा होगा, पूरा नहीं भी देखा हो तो कम से कम खास खास खबरों पर एक नजर दौड़ाई होगी। जैसे कि मेरा जैसा इंसान है, पहला प्रश्न देखा, मोटी मोटी खबरें देख लिया, फिर ठीक है सीधा फिर खेल प्रश्न आता है, मैं देख के आ गया। ठीक है, कुछ कारोबार व्यापारी होते हैं जो कारोबार व्यापारी वाले व्यापार वाला प्रश्न ही देखते हैं। तो बहुत अपने अपनी विचारों खुद खूब ऐसे व्यक्ति होते हैं जो ठाले बैठे रहते पूरा ही पढ़ते हैं, ऐसी बात है। ऐसा नहीं कि ठाले बैठे वाले पूरा पढ़ते हैं। उन खबरों को देखते हुए अपने समय और समाज की जो तस्वीर आपके मन में बनती है, क्या आप उसे एक लेख में व्यक्त कर सकते हैं? आपने जो भी अखबार पढ़ा, आपने सोचा यार ये गलत लिखा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो आप उसके ऊपर लिख डालो ना। आजकल तो बहुत अच्छा साधन यूट्यूब है, डाल दो यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे डाल दो कि ऐसा इस दिन फलाना फलाना डेट को ये आया था, ये गलत है, ऐसा नहीं जो होना चाहिए। आजकल कितनी गरीबी हो रही है, कितने बेरोजगार हो रहे हैं, ऐसा उन्होंने लिखा था इतने बेरोजगार नहीं, ये गलत है, इतने बेरोजगार नहीं, इतने बेरोजगार है। मेरे पास डाटा है, पिछले वर्ष बताया गया था, पिछले पर डे मैं देखता रहता हूँ, तो वो बात है। जैसे अब कौन कौन सी बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए, तो देख लेते हैं एक बार, क्योंकि वो पता होना चाहिए। किसी भी विषय पर लिखने से पूर्व सबसे पहले 2-3 मिनट सोचकर यह विचार कर लेना चाहिए कि किन विचारों को हम विस्तार दे सकते हैं जिन्हें हमने देखा या पढ़ा है। इन 2-3 मिनट सोचो एक बार, आज हाँ हम वहां गए, इस प्रकार से यह कार्य हम लोगों ने किया है। इसके पश्चात विषय की शुरुआत को आकर्षक बनाने पर विचार करना चाहिए जिससे पाठकों को भी पसंद आए। यानी कि स्टार्ट यदि आकर्षक हुआ, कहा जाता है ना, यदि फिल्म का ट्रेलर सुपरहिट हो गया तो फिल्म तो सुपरहिट ऑटोमेटिक हो जाती है। तो वही बात यहाँ है, शुरुआत आकर्षक होने के साथ साथ निर्वाह योग्य भी होनी चाहिए, निर्वाह यानी उपयोग योग्य भी होनी चाहिए। लिखते समय बात एक सिलसिलेवार ढंग से आगे बढ़े, इसलिए उसमें सुसंबद्धता का होना अनिवार्य है, यानी कि व्यवस्थित ढंग से होना चाहिए। सुसंबद्धता के साथ साथ विवरण का सुसंगत होना भी आवश्यक है। सुसंगत होना एक अच्छे लेखन की विशेषता होती है, यानी कि सुगर ढंग से सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखा होना चाहिए, सीधा टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, राइटिंग भी हैंड राइटिंग भी साफ होनी चाहिए। आप छापोगे तो बहुत अच्छा आएगा, लेकिन शब्दों का ऐसा प्रयोग करना है कि सामने वाले पाठक को पढ़ते ही समझ में आ जाए। ठीक है, ये था। अब देखो, जैसे कि एक क्वेश्चन आ गया, कमरे में लगी दीवार घड़ी को देखकर आपके मन में उठने वाले विचारों को आधार बनाकर एक लेख लिखिए। दीवार घड़ी को देखा, अरे भाई 7 बज रहे हैं, 7 PM हो रहा है, अरे 7 PM, इसी तारीख को पिछले मंथ हम तो जिम कार्बेट घूमने गए थे, है ना, आ गया। अब उस समय आपने क्या क्या देखा, क्या क्या नहीं, कैसे गए, किससे गए, वो सब सोच विचारो और उसको लिख डालो। 6 नंबर पक्के हो गए भाई। देखो, नहीं समझ में आया तो मैंने आप लोगों के लिए दीवार घड़ी का चित्र दिखा मुझे, और मुझे जो समझ में आया आपकी किताब में जो है वो दे दिया, आप लोग देख लीजिएगा, इसे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ऐसे दूसरी दीवार घड़ी देखी तो मुझे समझ में आया कि हाँ इस समय हम लोग कहाँ थे, किस समय थे, क्या कर रहे थे, फिर तीसरी दिखाई दी तो हम लोगों ने लिख दिया। अब एक नेक्स्ट आता है कि एक आपको लेख लिखना है, 6 नंबर का आ गया, क्या है 6 नंबर का, जातिवाद एक सामाजिक समस्या है, इसे आप क्या समझते हैं, लिखिए। जातिवाद का जहर, तू हीर है, तू बढ़िया है, तू चमार है, तू मीना है, इस प्रकार चलता है ना, एक जहर है ये, इसको समाप्त करो। आप लोग पढ़ चुके हो प्यारे बच्चों, आपको ऐसा नहीं करना, जातिवाद बिल्कुल भी नहीं करना है आप लोगों को। सभी प्रेम से रहो, विचार मिल गए दोस्ती करो आपस में, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि तू किस जात का है, तू किस कास्ट का, ऐसा बिल्कुल भी हमें बिल्कुल भी नहीं पूछना चाहिए किसी से भी। और ऐसा जो फैला रहा है उसको आप लोग दोस्ती करना बंद कर दिए, उसे समझाने की कोशिश की, समझ जाता है। तो जातिवाद क्या, एक सामाजिक समस्या, बहुत बड़ी एक जहर है, ये ध्यान रखना, जो एक दूसरे एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाई करवा देता है इंसान। तो प्यारे बच्चों, एक बार देख लेने से, समझ लेना अच्छे से,
उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे ही आप लोगों को किसी के ऊपर भी कंप्यूटर शिक्षा पर एक आप यानी कि प्रार्थना स्तर के लिए आप लोगों को कोई भी रचनात्मक लेकर लिख सकता है। आप कक्षा 9th में थे तो आप एक जब प्रार्थना स्तर पर 30 मिनट प्रार्थना स्तर पर गुजारते थे तो क्या क्या प्रार्थना होती थी, कैसा व्यवहार होता था, क्या एक रचनात्मक लेखन लिखिए। आप नई दिल्ली गए तो रेलवे स्टेशन पर आपने 2 घंटे बिताए तो बताइए एक रचनात्मक लेखन लिखिए। तो कुछ भी पूछा जा सकता है आजकल, ठीक है। तो ये था प्यारे बच्चों आज का सेशन। तो आपको कोड यूज कहाँ करना है, Y323 ये कोड आपको स्पोकन इंग्लिश या कोई भी XYZ जो भी बैच ज्वाइन करे आप लोग अड्डा 24/7 ऐप से, तो आप लोग कोड यूज करें Y323, तो आप लोगों के लिए मैक्सिमम डिस्काउंट आपको प्राप्त हो जाएगा। अब आपको जो पढ़ाया गया, यदि आपको PDF चाहिए, PYQ चाहिए, सब कुछ चाहिए, PDF जिसकी भी चाहिए, MCQ, PYQ, सैम्पल पेपर, UIT सेशन की PDF चाहिए, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है अड्डा 24/7 ऐप पर। डाउनलोड करें बेटा अभी अभी। तो कहाँ पढ़ रहे, क्लास 11th एंड 12th में पढ़ रहे, अच्छा लगता है तो लाइव वगैरह देख लीजिएगा, कमेंट करना न भूले कैसा लगा सेशन। तो अभी के लिए प्यार बच्चों इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।